आज सबसे पहले हम आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में पूरे दिन पूरे देश में चर्चा हो रही है, और अपने देश में ही क्या, विदेशों में भी इस घटना की चर्चा हो रही है। और अगर आज आपने कुछ विदेशी चैनल देखे हों, खासतौर पर पश्चिमी मीडिया को अगर आपने देखा हो, तो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय विदेशी चैनल भी इस खबर को बहुत मजा लेकर रिपोर्ट कर रहे हैं। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी इलाके में पक रही एक राजनीतिक खीर के बारे में बताएंगे। ये खीर बड़ी स्वादिष्ट है, इतनी स्वादिष्ट है कि हर पार्टी का नेता इसे खाना चाहता है, लेकिन इस खीर में इंसानों का खून मिला हुआ है और इसे नफरत की भट्टी पर पकाया जा रहा है। इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। आज दिन भर आपने इसके बारे में तो सुन लिया होगा, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये पूरा मामला है क्या, ये कैसे शुरू हुआ और इस पर कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं। और ये जो इतने सारे ट्विस्ट हैं, हर ट्विस्ट का इस्तेमाल अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। यानी इस कहानी के बहुत सारे वर्जन्स हैं और जिसे जो सूट करता है वो वही कहानी पर विश्वास कर रहा है। कोई इसे राजनीतिक रंग देना चाहता है, कोई इसके नाम पर माहौल खराब करना चाहता है, तो कोई चाहता है कि ये घटना प्रशासन और किसानों के बीच नए संघर्ष में बदल जाए। एक गाड़ी 4 प्रदर्शनकारियों को कुचल देती है और उसके बाद ये हिंसक प्रदर्शनकारी गाड़ी के ड्राइवर समेत 3 लोगों को बुरी तरह पीट पीट कर मार डालते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं सरेआम। ये उपद्रवी इतने क्रूर थे कि आज इन्होंने एक पत्रकार की भी हत्या कर दी। उस पत्रकार का इनसे कोई लेना देना नहीं था, वो अपना काम करने के लिए गया था, वहां से रिपोर्टिंग कर रहा था, लेकिन इन लोगों ने उसे भी नहीं छोड़ा। ये तमाम लोग यूं तो अपने आप को किसान कहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इन्हें किसान कहना बेमानी होगी। ये किसान हो ही नहीं सकते। और देश भर के जितने भी किसान इस समय हमें देख रहे हैं, वो समझ जाएंगे कि ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये नकली किसान हैं। लखीमपुर की लड़ाई अब राजनीतिक पर्यटन में बदल चुकी है। हर बार की तरह हर नेता बस किसी भी तरह लखीमपुर खीरी पहुंचकर वहां से अपने लिए वोटों की फसल काटना चाहता है। इस समय हर नेता के सामने चुनौती यह है कि किसी भी तरह लखीमपुर खीरी पहुंच जाए। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा सबसे पहले इसमें वहां उन्होंने लीड ले ली। वो सबसे पहले पहुंचना चाहती थी और उन्हें सबसे पहले यह समझ में आ गया कि ये बड़ी खबर है और यहां पर राजनीति की बहुत गुंजाइश है, इसलिए वो सबसे पहले पहुंच गई। कल रात से वो वहां पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और उनके बहुत सारे नाटकीय वीडियो आज ट्रेंड कर रहे हैं, जिनमें से एक ही है ये वीडियो। आज हम आपको पूरा दिखाएंगे जिसमें वो देश के लोगों को शायद कुछ संदेश देना चाह रही हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक वीडियो वो है जिसमें आप ये देख पाएंगे कि इन प्रदर्शनकारियों ने कितनी बेदर्दी से गाड़ी के ड्राइवर की सरेआम हत्या की। वो माफी मांगता रहा, वो प्रार्थना करता रहा, भीख मांगता रहा कि मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन इन्होंने उसे बख्शा नहीं। ये प्रदर्शन यूं तो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर होते हैं, लेकिन जो न्यूज चैनल और जो पत्रकार इन पर सवाल उठाते हैं, ये लोग उनके रिपोर्टर्स के भी खून के प्यासे हो जाते हैं। और आज हमारे रिपोर्टर की जान भी बहुत मुश्किल से बची है। आज इस पूरी घटना का सबसे सच्चा विश्लेषण आप जी न्यूज पर देख पाएंगे, लेकिन पहले आपको यह बताते हैं कि यह पूरी हिंसा हुई कैसे। आगे बढ़ने से पहले आपको हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि जितने भी वीडियोस अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इन सारे वीडियोस की जांच चल रही है। ये वीडियोस कितने असली हैं, कितने नकली हैं, इनकी जांच हो रही है। और ये जो वीडियो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, ये जी न्यूज़ के कैमरा पर शूट नहीं हुआ है। ये वो वीडियोस हैं जिन्हें लोगों ने, जो वहां पर मौजूद थे, अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया है और उसके बाद उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। इसलिए आपको आगे की खबर देखते हुए ये बात ध्यान में रखनी है। लेकिन पहली नज़र में ये सारे वीडियोस असली दिखते हैं और ऐसा लगता है कि ये उसी घटनास्थल का वीडियो है और ये उन लोगों ने बनाए हैं जो वहां पर मौजूद थे। इस हिंसा की मूल जड़ में 25 सितंबर को हुई एक घटना है। 25 सितंबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अपने संसदीय क्षेत्र लखीमपुर खीरी में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। इस दौरान
यहां किसान यूनियन के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए, जिससे नाराज होकर उन्होंने मंच से यह कह दिया कि वो विरोध कर रहे इन सभी नेताओं को अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें 2 मिनट में सुधार सकते हैं। इसी के बाद लखीमपुर खीरी में किसानों का एक गुट, जिसमें समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता बताए जा रहे हैं, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया और कल वहां फिर से हिंसा हो गई। सबसे पहले आप 25 सितंबर का यह बयान सुनिए, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा कि यह पूरा जो फ्लैश पॉइंट है ये क्या था और कैसे इन मंत्री जी के खिलाफ ये पूरा मामला शुरू हुआ। पीठ पीछे काम करने वाले लोग, ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते हैं तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होते क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक और सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। अजय मिश्रा टेनी इस समय गृह राज्य मंत्री हैं केंद्र में, और वो लखीमपुर खीरी से सांसद भी हैं और बीजेपी के नेता हैं। ये सीट पहले समाजवादी पार्टी के पास थी, लेकिन अब बीजेपी ने इसे छीन लिया है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अजय मिश्रा टेनी के इसी बयान के विरोध में किसान यूनियन और इलाके के कुछ नेताओं ने यह ऐलान किया कि वो 3 अक्टूबर यानी कल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का लखीमपुर खीरी आने का जबरदस्त विरोध करेंगे। और इसी के बाद उन्होंने कल उस हेलीपैड को अपने कब्जे में ले लिया जहां उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करना था, यानी हेलीपैड पर कब्जा कर लिया। इसी जगह पर फिर बाद में हिंसा भी हुई। हमें पता चला है कि जो लोग केशव प्रसाद मौर्य को काले झंडे दिखाना चाहते थे, उनमें समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता हैं, और इन लोगों ने हिंसा से कुछ देर पहले उन्हें और अजय मिश्रा टेनी को धमकी भी दी थी। उसका भी एक वीडियो आज हमें मिला है, वो भी आप देखिए। ये निर्वेंद्र कुमार मुंडा जी का बेटा हूँ, जो आपने उनको 2 बार निर्दलीय और 3री बार समाजवादी पार्टी से विधायक बनाया। मेरे पिता की हत्या के द्वारा कर दी जाती है। उनको बचाने वाले ये भाजपा के नेता किसानों को धमकाते हैं कि तुमको देख लेंगे। अरे आइए भाजपा के नेता देखिए, जो आपका यूपी का उप मुख्यमंत्री, आपका यूपी का उप मुख्यमंत्री जहाँ पे मरने वाला था, वहाँ पे हम लोगों ने रोक दिया है। अगर वो उसकी ताकत हो तो आके उतर के दिखाए। तो अभी हमने आपको पूरी पृष्ठभूमि समझाई कि यह मामला शुरू कैसे हुआ, और अगर आप इन किसान नेताओं की बातें सुनेंगे तो इसमें किसानों के बारे में कोई बात नहीं है। ये पूरे जो बयान है ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं, और आपको ऐसा लगेगा जैसे ये सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है। इस पूरे विरोध की वजह से ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर की जगह सड़क के रास्ते लखीमपुर खीरी पहुंचे, क्योंकि हेलीकॉप्टर से पहुंच नहीं सकते थे, क्योंकि हेलीपैड पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। तो वो सड़क के रास्ते गए और उन्होंने फिर अपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उनके साथ अजय मिश्रा टेनी भी थे, जिनके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं। और इस समय तक वहां पर कोई हिंसा नहीं हुई थी, जबकि हम आपको ये तस्वीरें जिस समय की दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ देर के बाद ये खबर आई कि जहां हेलीपैड बनाया गया है, वहां किसानों ने कुछ गाड़ियों को आग लगा दी है और कई लोग मारे गए हैं। इस खबर के बाद वहां पर और लोग भी इकट्ठा हो गए और बहुत भीड़ जमा हो गई। हालांकि हिंसा शुरू कैसे हुई, इसके 3 अलग अलग पक्ष हैं, और वो तीनों हम आपको आज बताते हैं। पहला पक्ष यह है कि कार्यक्रम के दौरान अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा 3 गाड़ियों के साथ केशव प्रसाद मौर्य को रिसीव करने के लिए निकले थे, और इस दौरान उनकी गाड़ी ने सड़क को घेर कर खड़े किसानों को कुचल दिया। आरोप यह है कि उनकी गाड़ी बहुत तेज स्पीड से चल रही थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास स्पीड थी, जिसकी वजह से 2 गाड़ियां वहां पलट भी गईं और उनके भी कुछ लोग मारे गए। दूसरा पक्ष यह है कि जिन गाड़ियों से किसानों को कुचला गया वो आशीष मिश्रा नहीं, बल्कि उनके ड्राइवर हरिओम मिश्रा चला रहे थे, जिनकी किसानों ने बाद में पीट पीट कर हत्या कर दी।
खुद को किसान कहने वाले इन लोगों ने बीजेपी के 2 और कार्यकर्ताओं की भी बेरहमी से हत्या की, यानी 3 लोगों की हत्या ये कर चुके हैं और एक पत्रकार था जिसकी उन्होंने हत्या की। और तीसरा पक्ष यह है कि जब केशव प्रसाद मौर्य को रिसीव करने के लिए बीजेपी की ये गाड़ियां जा रही थीं, तब सड़क पर कुछ किसानों ने इन गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया और इससे घबराकर वहां से भागने के चक्कर में यह घटना हुई, क्योंकि ड्राइवर जो है वो घबरा गया और उससे ये जो है घटना हो गई, जिसकी पुलिस ने भी आशंका जताई है कि किसानों ने गाड़ी को घेर लिया और गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया। गाड़ी में मौजूद जो ड्राइवर था वो डर गया और उसे ऐसा लगा कि उसकी जान खतरे में है और इसलिए उसने बचने के लिए गाड़ी वहां से भगाई और इस पूरी प्रक्रिया में लोग गाड़ी के नीचे आ गए। इस हिंसा के जितने भी वीडियो और तस्वीरें हमें मिली हैं, उनमें प्रदर्शनकारी हिंसा और आगजनी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई वीडियो सामने नहीं आया जिसमें यह पता चले कि जो लोग गाड़ी के नीचे आए वो घटना कैसे हुई। उसका कोई वीडियो अभी तक किसी के पास नहीं है। हमारी टीम ने जब इन सभी वीडियोस को ध्यान से देखा, सुना, इनकी जांच की, तो पाया कि गाड़ियां तेज स्पीड की वजह से नहीं पलटी थीं जैसा कि दावा किया जा रहा है, बल्कि इन गाड़ियों को कुछ किसानों ने पलटकर बाद में उनको आग लगाई है और वो तस्वीरें आप यहां देख पाएंगे। देखिए, इस तस्वीर को अगर आप देखें तो इस गाड़ी को पलटकर बाद में नीचे फेंकने की कोशिश की जा रही है और बाद में फिर इसमें आग लगाई गई। इसके अलावा गाड़ी में बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी वहां मारपीट करते हुए लोगों को आप इन वीडियोस में देख पाएंगे। इनमें से ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। अब सवाल है कि क्या पीट पीट कर लोगों की हत्या करने वाले ये लोग किसान हो सकते हैं? छोड़ दो इधर भाग गया। आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से हम स्पष्ट कर दें कि ये सारे वीडियोस जो अभी आपने देखे हैं ये जी मीडिया के कैमरे पर शूट नहीं हुए हैं। ये उन लोगों ने अपने मोबाइल फोन से शूट किए हैं जो लोग वहां पर मौजूद थे और इन सारे वीडियोस की अभी जांच चल रही है। ये वीडियोस पुलिस के पास भी पहुंच चुके हैं और अब इस समय जांच चल रही है। लखीमपुर खीरी में इस समय राजनीति की भट्टी पर ऐसी खीर पक रही है जिसमें वोटों की मिठास है। नेताओं को यह खीर बहुत मीठी लग रही है और इस खीर को हर नेता खाना चाहता है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी वाड्रा, राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी और ममता बनर्जी की पार्टी के 5 नेताओं ने भी आज लखीमपुर खीरी जाने की पूरी कोशिश की। हालांकि वहां धारा 144 लागू होने की वजह से उन्हें पहले ही रोक दिया गया। क्या है ये? क्या कर रहे हैं आप? क्या है ये? आप सबका वीडियो बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे आप सबको एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे आप सबको हाथ उठा रहे हैं अब आप में से जो लोग उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं और आप दूसरे राज्यों में रहते हैं, भारत के या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, आपको बताएं कि ये लखीमपुर खीरी जगह के बारे में। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक पर्यटन स्थल बन चुका है, क्योंकि यहां सारे विपक्षी नेता वहां जाकर हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ
सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं, सेल्फी के लिए बेताब हैं, अपना वीडियो बनाना चाहते हैं, परिवार के पास किसी भी तरीके से पहुंचना चाहते हैं। सबसे बड़ी चुनौती इन तमाम नेताओं के सामने यही है कि जो लोग मारे गए हैं, जो किसान मारे गए हैं, अगर उन्हें किसान कहें तो, उन तक सबसे पहले कौन सा नेता पहुंचेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा तो लखीमपुर खीरी जाने के लिए दिल्ली से पहले लखनऊ पहुंच गईं और उन्होंने पुलिस को चकमा देकर सीतापुर जिले से वहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन आज सुबह 5:30 बजे पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिसके बाद वहां पर काफी हंगामा हुआ। पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जब प्रियंका गांधी वाड्रा के काफिले को रोका तो बिल्कुल एक फिल्म की शूटिंग की तरह वहां बहुत सारे कैमरे चालू हो गए और प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकतंत्र और संविधान के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करनी वहां पर शुरू कर दी। पुलिस वालों को कानून समझाया, ठीक वैसे ही जैसे कोई अभिनेता या अभिनेत्री लाइट कैमरा एक्शन के बाद डायलॉग डिलीवरी शुरू कर देता है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया, जबकि कुछ तस्वीरों में वो खुद महिला पुलिसकर्मियों को धक्का देती भी नजर आ रही हैं। लेकिन आज हम आपको उनका पूरा पक्ष सुनाएंगे, दिखाएंगे और प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है ये है कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में उन्हें कहीं भी जाने की पूरी आजादी होनी चाहिए। पुलिस वालों को उन्होंने आज कानून भी सिखाया, पढ़ाया और उनका जो पूरा पक्ष है, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको प्रियंका गांधी वाड्रा का पूरा पक्ष समझ में आएगा और उनका गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि ये बात उनकी माननी पड़ेगी कि जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली वो तुरंत अपने घर से निकल गई। उन्होंने सुबह होने का इंतजार नहीं किया, बहुत मेहनत की, परिश्रम किया और रात में ही वहां पर पहुंच गई। और ये अलग बात है कि बीच में उन्हें रोक लिया गया और रात भर क्या होता रहा अब आप देखिए। कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है। या तो आप एक अरेस्ट का वारंट निकालिए, हथकड़ी लगाओ, चलो, मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन बगैर किसी वारंट पे, बगैर किसी ऑर्डर के। यहाँ पे भीड़ नहीं है, 144 है, 4 लोग, हम 2 लोग हैं। बताओ किस आधार पर मुझे रोक रहे हैं? किस आधार पर रोक रहे हो मुझे? आइए दीपेंद्र जी, क्यों मार रहे हो भैया? उन्हें सांसद है वो, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे आप लोगों को। ये क्या तरीका है? आप सांसद के साथ ये बिहेव करोगे भैया? छोड़ो उनको, बैठेंगे मैडम के साथ बैठेंगे, तमीज से करिए काम। मैं उनके साथ हूँ, प्यार से बात करोगे, बैठाओगे, हम बैठाएंगे। ये जो तरीका कर रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं ना, वारंट निकालो, ऑर्डर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ। और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगी तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं, तुम्हें लगाऊंगी, समझे? इधर आओ, आगे आओ तुम। क्यों इनको आगे कर रही हो? महिलाओं को डरते हो क्या? महिलाओं से क्या डरते हो? महिला से डरते हो? या तो वारंट निकालो, मुझे दिखाओ कि किस आधार पर मुझे यहाँ से हटा रहे हो, नहीं तो मैं नहीं हटूंगी और देखना आपको सारों का चार्ज लगाऊंगी। आपने जो आज हाथ उठाया ना, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरी चुनौती दी, खुलकर चुनौती दी उत्तर प्रदेश की पुलिस को। और ये उस समय की तस्वीरें हैं जब उन्हें हिरासत में लिया जा रहा था। हिरासत में प्रियंका गांधी वाड्रा को सीतापुर के जिस गेस्ट हाउस में रखा गया, वहां से उनका झाड़ू लगाते हुए एक वीडियो भी आया है, जिसे कांग्रेस ने ये कहते हुए सोशल मीडिया पर अपलोड किया कि प्रियंका गांधी वाड्रा किसानों के साथ खड़ी हैं। और ये एक तरीका है प्रियंका गांधी वाड्रा का लोगों को ये बताने का कि वो अहिंसक रूप से कैसे इस पूरी घटना का विरोध कर रही हैं। ये तस्वीर भी आज आपको देखनी चाहिए। उन्होंने किसी को कहा होगा कि अब मैं यहाँ झाड़ू लगाऊंगी, इस कमरे की सफाई करूंगी, आप मेरा वीडियो बनाइए और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी सोशल मीडिया पर डाल दीजिए और फिर ये मीडिया पर भी छा जाएगा। लेकिन क्योंकि ये लोकतंत्र है और हमें दोनों पक्ष आपके सामने रखने हैं, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो कोशिश की है आप तक पहुंचने की, आप तक संदेश अपना पहुंचाने की, तो वो काम भी हम कर रहे हैं। अब आप देखिए इस वीडियो को।
तो प्रियंका गांधी वाड्रा का ये वीडियो भी आपने देख लिया, लेकिन हमें यह लगता है कोशिशें तो अच्छी हैं, परिश्रम भी किया जा रहा है, लेकिन ये सब कुछ उत्तर प्रदेश चुनाव में वोट पाने के लिए हो रहा है। और आने वाले दिनों में आपको और ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे और ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। इसके बाद उनके भाई राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, वो भी हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं। देखिए उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा है, प्रियंका मैं जानता हूं तुम पीछे नहीं हटोगी, तुम्हारी हिम्मत से वो डर गए हैं। न्याय की इस अहिंसक लड़ाई में हम देश के अन्नदाता को जिताकर रहेंगे। ये ट्वीट अपनी बहन के लिए राहुल गांधी ने किया है, प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए। और जैसा हम आपको बता रहे थे कि वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे वो अहिंसक तरीके से इस पूरे घटनाक्रम का विरोध करती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस हिरासत में लेने के बाद उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने जी न्यूज से आज बातचीत की और उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा का, अपनी पत्नी का बचाव किया है और कहा है कि वो पीड़ित परिवारों से मिले बिना वापस बिल्कुल नहीं आएंगी। यानी लखीमपुर खीरी में आज नहीं तो कल राजनीति का यह मेला लगने वाला है। लेकिन उनके पति ने आज जी न्यूज से क्या कहा, अब वो सुनिए। बहुत चिंतित हैं हम, क्योंकि देखिए यहाँ देश भर में बोला जाता है महिला की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे, पर यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कोई भी महिला मतलब सुरक्षित महसूस नहीं करती है। और रही बात मेरी खुद की वाइफ जो हैं, मतलब कि जो रात भर उन्होंने ट्रैवल किया उन परिवारों से मिलने के लिए जिनकी मौत हुई है, और मैं उसके लिए भी बहुत दुख प्रकट करता हूं। और मैं ये कहूँगा कि देखिए जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जो जिस तरीके से उनको धक्का दिया जा रहा है, अगर वो खाली परिवार से मिलना चाह रहे हैं, उनके दुख बांटना चाह रहे हैं, उसमें शामिल होना चाह रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि ये बिल्कुल गलत है कि जिस तरीके से ये व्यवहार किया जा रहा है, उनको धक्का वगैरह दिया जा रहा है। और देश के लोग देखकर मतलब यही देख रहे हैं कि ये गलत है। तो कांग्रेस के सारे लोग उठेंगे, ज़रूर आएंगे वहाँ, और जितने लोगों को भी आप रोकेंगे किसी न किसी तरह वो ज़रूर परिवारों से मिलेंगे, उन परिवारों से ज़रूर मिलेंगे। तो ये तो गांधी परिवार की बात हो गई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़ा जोर लगाया, बड़ी मेहनत की, रात भर, जैसा कि उनके पति बता रहे हैं, उन्होंने यात्रा की और वो किसी भी तरीके से लखीमपुर खीरी पहुंचना चाहती थी। लेकिन वो अकेली नहीं है जो वहां पहुंचना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज लखीमपुर खीरी जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें लखनऊ में ही उनके घर के बाहर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिलचस्प बात यह है कि पहले उनके घर के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा हुई और फिर अखिलेश यादव ने वहीं पर एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, और जब उन्हें मीडिया की अच्छी खासी कवरेज मिल गई तब वो पुलिस के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। भाषण दे दिया, उसके बाद काम खत्म। इस दौरान समाजवादी पार्टी पर पुलिस की एक गाड़ी को आग लगाने का भी आरोप लगा है। लेकिन अखिलेश यादव ने आज अपने इस मंच से क्या कहा है वो भी आपको सुनना चाहिए। अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म हुआ है किसानों पर। इतना अन्याय, इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और किसी की, ये केवल समाजवादी पार्टी नहीं, न जाने कितने लोग कह चुके हैं कि किसी की भी जान ले सकती है सरकार। तो राजनीति अपने चरम पर है और अखिलेश यादव के लिए एक शानदार मौका है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगले चुनाव में अखिलेश यादव की वापसी हो सकती है। और आज की जो घटना है, अखिलेश यादव इसका पूरा राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं और उठाएंगे भी, और इसीलिए आपने देखा कि ये सब हो रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने भी फिल्मी अंदाज में हापुड़ में पुलिस बैरिकेड को उड़ा दिया और इसके बाद उनके समर्थक टोल प्लाजा से भागते हुए नजर आए। यह वीडियो भी आज आपको देखना चाहिए। तो हर नेता को अपना जिंदाबाद का नारा वहां पर लगवाना है।
ये पूरी घटना देखकर आज हमें पिछले साल उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना याद आ रही है, जब एक दलित लड़की के साथ बलात्कार की वारदात हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। और तब भी इन तमाम नेताओं के बीच हाथरस पहुंचने की होड़ लगी हुई थी, और तब भी ये नेता किसी भी कीमत पर वहां पर पहुंचना चाहते थे और पीड़ित परिवार के साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे, सेल्फी लेना चाहते थे और वीडियो बनाना चाहते थे। ये पिछले साल की तस्वीर भी आप देख लीजिए, ये हाथरस की तस्वीर है, ये भी उत्तर प्रदेश का ही एक इलाका है, और ये सब कुछ है उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव के लिए। क्यों मार रहे हो भैया? उन्हें सांसद है वो, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे आप लोगों को। ये क्या तरीका है? आप सांसद के साथ ये बिहेव करोगे? अब बड़ा सवाल यह है कि जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आएंगे तो दो ऐसे नेता हैं जिनका पूरा करियर इस समय दांव पर लगा हुआ है। एक हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्हें उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया है, और उनके भाई और उनकी जो मां हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उन्होंने उन्हें यह ड्यूटी सौंपी है, ड्यूटी उनकी लगाई है कि वो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मजबूत करें। और दूसरे हैं अखिलेश यादव। उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि उन्हें वापसी करनी है सत्ता में, वो सत्ता में वापस आने के लिए बेताब हैं। इस खबर से जुड़ा एक और पॉइंट यह है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने अब किसान आंदोलन पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है, और हमारा तो मानना यह है कि यह आंदोलन अब किसानों का बचा ही नहीं है। आज राकेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी जाकर वहां के प्रशासन के साथ एक समझौता कर लिया, यानी उनका कोई, जहां जिस पूरी घटना में उनका कोई रोल नहीं था, लेकिन हिंसा के बाद वो तुरंत लखीमपुर खीरी पहुंच भी गए, और फिर उन्होंने ही उत्तर प्रदेश के प्रशासन के साथ शर्तों पर सहमति बनाकर इस पूरे विवाद को खत्म भी करवा दिया। किसान आंदोलन की शुरुआत पिछले साल अगस्त में पंजाब से हुई थी, और सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे ज्यादातर किसान भी पंजाब से हैं। लेकिन एक साल बाद इस आंदोलन में पंजाब के किसान अब पीछे रह गए हैं, और राकेश टिकैत ने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने इस आंदोलन को अपने कब्जे में ले लिया है। हैरानी की बात यह है कि इस समय आंदोलन से जुड़े ज्यादातर फैसले राकेश टिकैत ही कर रहे हैं, और इस हिंसा के बाद भी समझौता करने वालों में उन्हीं का नाम सबसे ऊपर है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.